हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फिटनेस एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज फिर हम 11th क्लास की थर्ड यूनिट लेके आ गए हैं। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल जो यूनिट थर्ड है उसके बारे में। जो वेलनेस और लाइफस्टाइल है आज उसकी बात नहीं करेंगे, आज करेंगे सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात। तो दो मेन चीज़ें हम चेक करेंगे आज, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात आती है कि फ़िज़िकल फिटनेस। हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि फ़िज़िकल मतलब होता है कि हमारी बॉडी आउटर लुक कैसा है या इंटरनली बॉडी का फंक्शन कैसा है, हमारी बॉडी दिखती कैसी है। अब फिटनेस का बताने का कोई मतलब नहीं बैठता। आप सभी को पता है कि फ़िटनेस क्या है, कि कोई बंदा या कोई भी व्यक्ति उसकी कितना फिट है वही उसकी फ़िटनेस होती है। अब फिज़िकल फिटनेस से इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितनी बाहर से बॉडी, मतलब कि एक तो बाहर से हो गई कैसे दिखता है, कैसा उसकी शेप क्या है, कितना फिट है, एक अंदर से कि उसकी बॉडी फंक्शनिंग कैसी है, कैसे उसका हार्ट काम कर रहा है, वो भी उसकी फ़िज़िकल फिटनेस में एक तरीके से आ जाता है। अब अगर आप किसी से भी पूछोगे कि फ़िज़िकल फिटनेस क्या है तो वो आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताएगा। किसी से भी पूछ लो आप अपने घर में, तो वो क्या बताएंगे कि अगर किसी को बीमारी ना हो, अच्छे तरीके से वो काम कर सकता है, चल फिर सकता है और अपनी डेली एक्टिविटी बिना थकावट के कर सकता है, तो ये आम तौर पर कहा जाता है कि फिज़िकल फिटनेस है। ये इसमें इंग्लिश में हमने लिखा है फ्री फ्रॉम डिजीज़, प्रॉपर एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग एंड कैन डू डेली एक्टिविटीज़ विदाउट एनी फटीक, मतलब कि आराम से काम कर ले और कोई बिना किसी थकावट के काम करे। चलो आप एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हमारे हैरिसन जी की डेफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा है फिजिकल फिटनेस को लेके। फिजिकल फिटनेस इज़ द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क विद विगर एंड अलर्टनेस विदाउट अनड्यू फटीक एंड विद एम्पल एनर्जी टू एंजॉय लेसर टाइम परस्यूट्स एंड टू मीट अनफोर्सीन इमरजेंसीज। तो इनके कहने के मुताबिक, इनके हिसाब से फिज़िकल फिटनेस क्या है कि एक व्यक्ति की वह क्षमता जिसमें वो अपने दिनचर्या, मतलब डेली काम जो हैं, घूमना फिरना, थोड़ा बहुत काम करना, खाना पीना, ये आराम से अलर्टनेस के साथ कर ले बिना किसी थकावट के। और अगर कुछ भी इमरजेंसी आती है, मतलब कि नॉर्मल काम तो कर ही रहा है, अगर उसको कहीं पे पार्टी में जाना पड़ जाए एक्स्ट्रा, उसको कुछ किसी को प्रॉब्लम हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए, किसी तरीके का इमरजेंसी काम आ जाए, तब भी वो डेली काम करके उसके पास इतनी एनर्जी बचनी चाहिए कि वो इमरजेंसीज एक्टिविटीज़ को भी बिना थके कर सके। तो बच्चों मेरे हिसाब से एक सिंगल डेफिनेशन फिटनेस की कभी भी, मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती फिटनेस को। यही मैंने लिखा है कि एक क्वेश्चन पूछा, कैन ए सिंगल डेफिनेशन एक्सप्लेन फिटनेस। हर एक के नज़रिए में फ़िटनेस अलग है। आप अपने बड़ों से पूछिए, अपने दादाजी से पूछिए, अपने नाना जी से पूछिए, उनके नज़रिए में फ़िटनेस कुछ और होती है। अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, उसके नज़रिए में कुछ और है फ़िटनेस। तो सिंगल डेफिनेशन कभी भी फ़िटनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सबके नज़रिए में अलग है। यही मैंने लिखा है, एवरीवन हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग फिटनेस। सबके अलग विचार हैं फिटनेस को लेके। अब ये मैंने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से अगर ये सब चीज़ें किसी बंदे में या किसी पर्सन में हैं तो मैं उसको फिट मानता हूँ। सबसे पहले बॉडी पोस्चर, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। परफेक्ट बॉडी पोस्चर एंड बॉडी शेप। अगर किसी की शेप अच्छी है, ठीक है, बाहर से ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा सूखा पतला नहीं है, तो ठीक है, बाहर से सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बॉडी पोस्चर देखते हैं। दूसरा फ्री फ्रॉम डिजीज़, उसे किसी तरीके की बीमारी ना हो, ये भी हम सबसे पहले देखते हैं। तीसरा कि एनर्जेटिक टू डेली टास्क विद ईज़, वही बात है कि अपना दिनचर्या का काम, दिन भर का काम, डेली की जो एक्टिविटीज़ है वो आराम से कर ले बिना थके। फिर आता है कैन मीट इमरजेंसी सिचुएशन, वही बात है भाई, दोस्त की शादी हो गई, नाचना गाना पड़ गया, तो उसमें भी ये नहीं कि पूरे दिन का काम करके थक चुके हैं, नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन या इन्जॉयफुल कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, उसमें भी वो आराम से अपना एक्टिविटी कर ले। और दो पॉइंट मैंने इसमें अलग से डाले, प्रोटेक्ट
हिमसेल्फ फ्रॉम अनहैपन अटैक। अगर भाई साहब कभी हो सकता है कि किसी तरह का अटैक हो जाए, कहीं आप गए किसी तरह का अटैक हो जाए, तो कम से कम इतना फिट तो होना चाहिए कि उस अटैक को हम रोक सकें। लास्ट पॉइंट, रन फॉर सर्वाइवल इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। भागना भी एक फिटनेस में हो सकता है बल्कि कि आपको भागना भी पड़ सकता है किसी सिचुएशन में अपनी जान बचाने के लिए। तो एक बंदे को कम से कम इतना फिट होना चाहिए कि वो रनिंग कर सके ऐसी सिचुएशंस में। कुछ ये 3 पॉइंट अलग से लिखे हैं कि 3 टाइम भूख लगती है अगर अच्छे से तो उसको फिट माना जाता है। साउंड स्लीप, अच्छी नींद आती है। एक्सक्रीट वेस्ट, मतलब कि अच्छी तरह से पेट वगैरह साफ़ होता है उसका। तब ये पॉइंट मैंने अपनी साइड से, ये मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपको बताया। अब आजकल क्या हो रहा है कि फ़िटनेस जो नई जनरेशन है, यूथ है जो आजकल का, तो वो बॉडी बिल्डिंग को ही फ़िटनेस समझता है। तो ये मैंने एक एडिशनल आपकी स्लाइड डाली है ताकि थोड़ा सा इसके मतलब कि रिगार्डिंग कुछ बता सकूँ कि जो आजकल का यूथ है, नई जनरेशन आ रही है, ज़्यादातर 11th-12th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो क्या समझते हैं कि बॉडी बिल्डिंग ही सिर्फ फिटनेस है। बच्चों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग एक हिस्सा है फिटनेस का, सिर्फ वही फिटनेस नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको प्रोफेशनली जाना अच्छी बात है, बॉडी बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन सिर्फ वही फिटनेस नहीं है, और भी चीज़ें आपकी फ़िटनेस से आती हैं। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के रिलेटेड, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे फिजिकल, अगर आप फिट हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल, जो बच्चा एक्टिव है, फिज़िकली एक्टिव है, गेम्स खेलता है, एक्सरसाइज करता है, उसकी ग्रोथ बाकी बच्चों के मुताबिक थोड़ी अच्छी रहेगी, उसका डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है कि इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। ये भी बात एकदम सटीक है कि आपने देखा होगा जो बच्चे ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं उन बच्चों के मुताबिक जो कि इनएक्टिव हैं। अब एक बच्चा है गांव का, खेलता कूदता है, काम भी करता है, खेत का काम करता है, घर का काम करता है, और एक बच्चा है जो कि बड़ी सिटी में रहता है, पूरा दिन एसी में रहता है बेचारा, पढ़ता है सिर्फ, खाना खाता है, फिर अंदर एक कमरे में रहता है, तो उसके चांस ज़्यादा रहते हैं कि वो बीमार ज़्यादा रहने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप फिज़िकली फिट हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी हेल्थ स्टेटस वाकई बढ़ जाएगा। फिर आता है रिड्यूस स्ट्रेस। डेफिनेटली जब भी आपने देखा होगा बच्चों, आप किसी गेम में इन्वॉल्व होते हो, आप कोई गेम खेलते हो या आप किसी तरह की एक्सरसाइज करते हो, तो आप जो है उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको इतना अच्छा लगता है कि आप सारी टेंशन भूल जाते हो। तो ये एक तरीके से मदद करता है आपकी स्ट्रेस को कम करने में। इन्हेंस योर पर्सनैलिटी। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो टोटली आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप ज़रूर होगी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, जब आपकी बॉडी अच्छी होगी, हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही एनहेंस हो जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। फिर आते हैं इम्प्रूव बॉडी फंक्शंस। यस, देखो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या जो भी फिज़िकल फिट रहता है ना डेली एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनके ना बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, मस्कुलर होते हैं वो एकदम, उनके जो हार्ट है वो भी प्रॉपरली काम करता है, लंग्स हैं प्रॉपरली काम करते हैं, ब्रेन भी एक्टिव रहता है। तो ये बॉडी फंक्शनिंग जो है अच्छा हो जाता है एक्सरसाइज करने के मतलब करने से। अट्रैक्टिव फिज़िक, सेकंड लास्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव फिज़िक। आपने भी देखा होगा जितने खिलाड़ी हैं उनको मतलब एक फ़िज़िक रहती है, ऐसे मस्कुलर दिखाई देते हैं, मतलब कि उनकी मांसपेशियाँ अलग ही दिखाई देती हैं, तो एक तरीके से उनको अट्रैक्टिव लगते हैं वो। उनको शर्ट वगैरह पहनोगे तो भी वो एकदम फिट आएगी, अच्छे दिखेंगे, क्योंकि उनका बॉडी का शेप अच्छा हो जाता है खेल खेल के। फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारे रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। जब आप इतनी अच्छी एक्सरसाइज करोगे, फिटनेस आपकी इतनी अच्छी होगी, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप किसी तरीके आपको ओबेसिटी मतलब किसी तरीके की मोटापा आपके पास तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। आप एक्सरसाइज करोगे, अच्छी डाइट लोगे, तो ओबेसिटी के रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है।
चलिए अब बात करते हैं कि टाइप्स कितने हैं। फिजिकल फिटनेस हमने देख लिया। अब जो फिजिकल फिटनेस है बच्चों, जो हमारी फिटनेस है, जैसे हम कहते हैं कि वो इतना फिट है, वो इतना ताकतवर है, उसकी स्पीड अच्छी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो हम देखते हैं। तो जो हमारी फिजिकल फिटनेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हेल्थ रिलेटेड एंड द स्किल रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड में 5 कंपोनेंट्स आते हैं, 5 तत्व हैं इसके, ठीक है, और स्किल रिलेटेड के हैं 6। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड की। हेल्थ रिलेटेड वह फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, वह फिटनेस के तत्व हैं जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें काम आते हैं। डेली एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, ठीक है, चलना, घूमना फिरना, थोड़ा बहुत वज़न उठाना या काम करना, जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ में जो तत्व हमें काम आ रहे हैं, मतलब कि जो चीज़ हमें चाहिए, वो होती है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। सबसे पहले इसका जो कंपोनेंट हमने लिया है यहाँ पे वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को सादी भाषा में बोलूँ तो ताकत, आप में कितनी ताकत है, आपके मसल्स में कितनी पावर है कि वो रेजिस्टेंस को रोक सके या रेजिस्टेंस के खिलाफ फोर्स प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब ये दो मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, ये मीराबाई चानू जी की पिक्चर है जिन्होंने अभी ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है अपनी कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। और ये यहाँ पे दिखाया कि कैसे आपस में बच्चे भी क्या करते हैं, पंजा लड़ाते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो वो क्या डिनोट कर रहा है कि स्ट्रेंथ, हाँ, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ताकत किस में ज़्यादा है। अगर इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखें, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स एंड ग्रुप ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस बाय प्रोड्यूस फोर्स, कि हमारे मांसपेशियों की या ग्रुप ऑफ मांसपेशी, मतलब कि एक समूह, मांसपेशी का समूह कितनी जान लगा पाता है, ठीक है, कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर पाता है, उसे कहते हैं हम स्ट्रेंथ। अब इसमें 3 टाइप की स्ट्रेंथ हमारी डिवाइड हो जाती है। इसे मैं छोटा सा ही बताऊंगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब कि आप कितनी ज़्यादा ताकत लगा पाते हैं। एक बार सिंपल इसको समझ लीजिए कि आपने कोई वेट उठाया, भाई मैं उठा सकता हूँ 100 किलो, ये मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है। एक बार में मैं 100 किलो उठा सकता हूँ, बस एक बार ही उठा सकता हूँ उसको 100 किलो को, तो ये मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में क्या होता है बच्चों, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मतलब जान तो हम लगा रहे हैं, उसके साथ में स्पीड भी लग रही है। कैसे, जैसे हमने जंप किया बहुत आगे की तरफ, दोनों पैर मिलाए और जंप किया, तो क्या है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, उसके साथ स्पीड भी लग रही है ना बच्चों। तो जहाँ स्पीड प्लस स्ट्रेंथ लगती है वो होती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। फिर आ जाती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, किसी चीज़ को ताकत लगा के रखना, कितनी देर तक हम ताकत लगा के रख सकते हैं, उसको कहते हैं हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। दूसरी आती है मस्कुलर एंड्योरेंस, ठीक है। एंड्योरेंस को यहाँ जो हम पहले कहते थे, बोलते थे स्टैमिना। तो स्टैमिना से आप कुछ समझ में आ ही गया होगा कि हम किसी भी एक्टिविटी को कितने लंबे समय तक कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि हम कितने लंबे समय तक दौड़ सकते हैं। ये यहाँ पे एक एग्जांपल है कि यहाँ पे पुशअप भी कर सकते हो आप, कितने पुशअप्स कर सकते हो 1 मिनट में, या कितने क्रंचेस कर सकते हो 1 मिनट में, ठीक है। वो आपका मस्कुलर एंड्योरेंस हो गया, मतलब आप कितने लंबे समय तक कोई कार्य कर सकते हो बिना थके। फिर आता है बॉडी कॉम्पोजिशन। अब देखो नाम से ही पता चलता है बॉडी की कॉम्पोजिशन क्या है। हमारी बॉडी जो, उसमें वेट किस किस चीज़ का होता है, देखो उसमें हम 2 तरीके से लेके चलते हैं। एक तो हमारा फैट का वेट, जो हमारे बॉडी पे फैट है। दूसरा जो हो गया वो हो गया फैट फ्री मास, मतलब कि जो फैट फ्री है। ये इसमें क्या कहा जाता है, हमारी मसल्स, बोन और अदर टिश्यूज़, ठीक है। तो ये हम देखते हैं हाउ मच फैट परसेंटेज वी हैव इन कंपैरिजन टू लीन बॉडी मास, मतलब एक तरफ हम रखते हैं अपनी जितना बॉडी का फैट है और दूसरी तरफ वेट रखते हैं किस किस चीज़ों का। एक तरफ आ जाता है हमारा फैट और दूसरी तरफ आ जाता है सभी चीज़ें, बोन का वेट, मसल का वेट, टिश्यू का वेट, जो और फ्लूइड्स हैं उनका वेट्स। तो ये हमारी बॉडी कंपोजिशन को बनाते हैं। फिर आता है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। जहाँ भी बच्चों आ जाए ये वर्ड कार्डियो, तो समझ जाना वो हार्ट से रिलेटेड है। वास्कुलर मतलब जो वेसल्स कनेक्टेड हैं हार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी उसी चीज़ से पूछ रहा है कि उसकी फिटनेस, इसको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस या कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी कहते हैं। सबसे पहले
Cardiovascular endurance is how efficiently your heart, blood vessels and lungs to supply oxygen rich blood to working muscles during physical activity। जब भी हम बच्चों कोई एक्टिविटी करते हैं, देखो आप, तो उस मसल्स को करने के लिए चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन, ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो कौन देता है उसको? वो देता है हमारा ब्लड, हमारा खून। उस मांसपेशी तक खून जाता है। तो ये पूछ रहा है, इसमें ये आएगा कि आपका हार्ट कितनी अच्छे तरीके से, हार्ट, आपकी ब्लड वेसल्स और लंग्स कितनी अच्छी तरीके से काम करते हैं और कितनी अच्छी तरीके से वो ब्लड को पहुंचा पाते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। 5 बात है फ्लेक्सिबिलिटी। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि लचीलापन। आप देखते हैं कोई कोई जो होते हैं कि अपना अंगूठा पकड़ के वो पीछे की तरफ ऐसे पूरा का पूरा बेंड कर देते हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मूवमेंट है। ठीक है। अपनी बॉडी की एक जॉइंट की कितनी ज़्यादा मूवमेंट करा सकते हैं, उसको ही हम लचीलापन कहते हैं। ठीक है। एक बंदा तो है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, पूरा, आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ झुकते हैं बिना घुटने मोड़े और नीचे आराम से हथेली को टच कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो थोड़ा ही झुक पाते हैं, बस उनके हाथ जाते हैं घुटनों तक। ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी की अच्छी होती है और इसको सबसे ज़्यादा हम ट्रेन कर सकते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप हैं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल सिंपल समझेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ एग्जांपल देखना, ये है, ये एक जिम्नास्ट है या लड़की समझो, एक लड़की है जिसने अपने आप, कोई हेल्प नहीं ली इसने, और इसका रेंज ऑफ मोशन देखो, इसने पैर उठाया अपना, यहाँ ज़मीन से उठाया और ऐसे ले जाके यहाँ पे लाए। तो बिना किसी के हेल्प के जितनी इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट है उसे हम कहते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इसका लचीलापन बिना किसी बाहर की मदद से कितना अपना पैर को खोल पा रही है। फिर ये आती है पैसिव। जब हम किसी बाहरी मदद से, वो पार्टनर हो सकता है, रेजिस्टेंस बैंड हो सकता है या वेट हो सकता है, तो हम उसकी मदद से जब अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाते हैं उसको कहते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव जब खुद करते हैं, पैसिव जब हम बाहर की किसी की मदद से रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाते हैं या अपनी लचीलेपन को ज़्यादा करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस यही, और अगले जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें हम स्किल रिलेटेड जो फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं वो करेंगे। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।